हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया जाएगा चाइना से, ताकि वो इंडियन एयरफोर्स पर एक एज ला सकें। तो J-35A एयरक्राफ्ट यहाँ पर प्रोक्योर किया जाना है। जो एस्टिमेटेड नंबर्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये 40 के आसपास बताए जा रहे हैं। पर पाकिस्तान एयरफोर्स का अगर आप बजट देखेंगे तो वो इतना नहीं है कि ऐसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोक्योर कर सके और उनको मेंटेन कर सके, क्योंकि मॉडर्न एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये चीज़ हमने पहले ही प्रूव करी हुई है, जिसके अंतर्गत हाल ही में अगर आप इंडियन नेवी की रफाल डील को देख लें या फिलीपींस की प्रपोज्ड F-16 ब्लॉक 70 की डील को देख लें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट हैं। तो 40 J-35A प्लेटफॉर्म इनको डेफिनेटली चीप नहीं पड़ेंगे। अगर हम इक्विवेलेंट प्राइस भी मान ले रफाल का तो 40 एयरक्राफ्ट इनको ऑलमोस्ट 10 से 11 बिलियन डॉलर्स के पड़ेंगे। वहीं पर पाकिस्तान एयरफोर्स का जो बजट है ये पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मात्र 1.62 बिलियन डॉलर्स था, तो ये 1.5 बिलियन डॉलर से कुछ ही ज़्यादा है। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स का बजट सिमिलर फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 11 बिलियन डॉलर्स का था, और उसमें भी कैपिटल आउटले के लिए जो बजट है वो अलग निकलता है और वो हम स्पेंड भी नहीं कर पाते हैं। तो पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री का जो प्रोक्योरमेंट के लिए बजट आता है, यानी कि कैपिटल आउटले के लिए आता है, वो खाली 2.85 बिलियन डॉलर्स है। इसके कंपैरिजन में इंडिया का जो कैपिटल आउटले बजट है ये 22 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का है, यानी कि पाकिस्तान मिलिट्री के बजट से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है। तो अब सवाल यहाँ पर आता है कि अगर पाकिस्तानी मिलिट्री का बजट है ही नहीं तो ये ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म को अफोर्ड कैसे कर पा रहे हैं, और अगर अफोर्ड कर भी पा रहे हैं तो इनको ऑपरेट कैसे कर पा रहे हैं। तो J-10 के केस में हमको जवाब मिल गया था, क्योंकि J-10 के लिए सॉफ्ट लोन्स इनको दिए गए थे जिसको ये अभी भी पे कर रहे हैं। उसमें इंटरेस्ट भी इनको पे करना पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी जब J-10 को एक्वायर किया गया था तो सऊदी अरेबिया ने भी करीबन 3 बिलियन डॉलर का लोन दिया था पाकिस्तान को, तो उसका भी रोल यहाँ पर देखा जाता है कि सऊदी अरेबिया के पैसे को भी J-10 के एक्विजिशन में लगाया गया हो। तो बेसिकली पाकिस्तान एज अ कंट्री पूरी लोन पर ही चल रही है, और ऐसे सोफिस्टिकेटेड 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने के लिए अगेन उनको सेम तरीका ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतने सोफिस्टिकेटेड एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म सीधे सीधे पैसा देकर एक्वायर कर ले, खासकर तब जब पूरी कंट्री पर इतना लोन है और पहले से ही जो मिलिट्री एक्विजिशन हुआ है उसकी अमाउंट भी अभी रीपे करी जा रही है। चाइना का इसमें रोल ये भी है कि स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए ये बेनिफिशियल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स वेल आर्म्ड हो, और इसलिए ये प्लेटफॉर्म चाइना द्वारा पाकिस्तान को सॉफ्ट लोन पे भी प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं। पर ये चीज़ धीरे धीरे पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को खोखला बनाती जा रही है, क्योंकि ऐसे एक्विजिशन के साथ जो लोन अमाउंट है वो बढ़ती चली जा रही है। तो अभी J-10 के लोन के साथ साथ J-35 का भी लोन चढ़ने वाला है, क्योंकि कोई दूसरा तरीका यहाँ पर नजर नहीं आता है जिसके अंतर्गत ये J-35 को एक्वायर कर सकते हैं। इनका बजट ही नहीं है। J-10 के लिए भी इनको लोन लेना पड़ा था, J-35 के लिए भी ये लोन लेंगे। उसके बाद फिर एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग कॉस्ट J-35 का जो है वो भी ऐड हो जाएगा। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान एयरफोर्स में पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो कि ट्विन इंजन है, तो फ्लाइंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट ये एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। तो इनकी जो 40 की फ्लीट है उसको ऑपरेशनल रखने में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो चलिए मान लिया कि किस तरीके से लोन वगैरह लेकर इन्होंने J-35 को एक्वायर कर लिया, और उसके बाद उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह ये किसी तरीके से पे कर रहे हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने इंटेंशन शो किए हैं टर्किश कान एयरक्राफ्ट को भी एक्वायर करने के। कान जो है ये इनको J-35 से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। चाइना तो यहाँ पर सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करा दे रहा है क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, पर टर्की से कैसे ये कान एयरक्राफ्ट को एक्वायर करेंगे जहाँ पर यूनिट कॉस्ट एयरक्राफ्ट का 100 बिलियन डॉलर्स पड़ता है। उसके बाद जो उनका वेपन्स वगैरह का कॉस्ट है वो अलग, तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 270 से 300 मिलियन डॉलर पर पीस पड़ जाएगा सपोर्ट स्पेयर वेपन मिलाकर। इवन ये तक कहा जा रहा है कि जो कान है वो एक्चुअली F-35 से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो ये बात हम आपको बता दें कि कान के प्रोग्राम में जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है ये करीबन 750 मिलियन डॉलर्स को लेकर है, और वो भी तब है जब 2 बिलियन डॉलर्स का IMF बेल आउट इन्हें मिला है। तो सही टर्म अगर यहाँ पर यूज़ किया जाए तो पाकिस्तान के पास औकात नहीं है 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को अफोर्ड करने की। IMF के बेल आउट पाने के बाद तो ये फंडिंग कर रहे हैं, J-10 को एक्वायर करने के लिए ये लोन पे ले रहे हैं, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया से लोन लेकर आ रहे हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि कान को एक्वायर करने के लिए कहीं से लोन मिल जाएगा, तो उस पर निर्भर होकर ये कान को एक्वायर कर लेंगे, क्योंकि टर्की इनको किसी तरीके के सॉफ्ट लोन नहीं प्रोवाइड करा सकता, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन खुद अच्छी नहीं है। तो इंडिया के साथ आर्म्स रेस में भागते भागते पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोन पर ही पूरी कंट्री इनकी चल रही है।
वहीं पर कॉन्ट्ररी इंडिया की जो मिलिट्री ग्रोथ है ये इकोनॉमिक ग्रोथ पर निर्भर है। इंडिया का फोकस मोस्टली इंडिजिनस एक्विजिशन पर है, वहीं पर बाहर से भी जो एक्विजिशन हो रहे हैं वहां भी इंडिया पूरा पैसा पे कर रहा है। तो इसलिए सिचुएशन काफी ज्यादा इंडिया के लिए इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान हमारे साथ आर्म्स रेस में आए और ऐसे लोन पे सोफिस्टिकेटेड और एक्सपेंसिव वेपन्स को खरीदने के बाद इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और ज्यादा अफेक्ट हो जाए, क्योंकि जो अवेलेबल फ्लीट है उनको मेंटेन करने के लिए भी फंड्स इशू ये फ्यूचर में फेस करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा पैसा ये लोन की किस्तें भरने में खर्च करेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।